औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से मैं इस तरह के हालात पहले तो बड़ी देर से था, लेकिन कुछ चीज़ें ढकी छुपी रहती थी। अब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें ऐसे निकल कर बाहर आ रही हैं, उबल कर बाहर आ रही हैं कि अकल हैरान रह जाती है कि ये हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मैं जिस जगह, जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, यहाँ से जिस जगह मैंने रोज़ जाना होता है वो काफ़ी दूर है। तो ट्रैवलिंग करके, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ड्राइव करके जा सकूँ, तो मुझे ना ऑरेंज लाइन जो लाहौर में है उसका सहारा लेना पड़ता है, उस पर ट्रैवल करना पड़ता है। तो मैं अपनी सोसाइटी से ऑरेंज लाइन स्टेशन तक, अली टाउन तक मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, वहाँ गाड़ी पार्क करता हूँ, तो वहाँ से आगे मैं फिर ऑरेंज लाइन पे जाता हूँ। तो मैंने चंद दिन पहले एक चीज़ देखी, मैं बड़ा हैरान हुआ, और आज मैंने फिर देखी, तो फिर मैंने सोचा कि इस इशू पर बोलूँगा। चंद दिन पहले मैंने जो देखा, एक लड़की जवान, उसने जो पहना हुआ था, मैं हल्फन कहता हूँ, कोई भी जी शऊर जिसमें ज़रा भी अकल है या जिसके अपने घर में भी माएँ बहनें हैं, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, उसकी आंखें शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। उस लड़की ने जो पहना हुआ था, एक तो उसने ट्राउज़र इतना टाइट नीचे पहना हुआ था, ऊपर उसने बिल्कुल शमीज़, जो औरतें नीचे अपने इनर गारमेंट्स के तौर पर शमीज़ पहनती हैं, शमीज़ जितनी बारीक ऊपर उसने शर्ट पहनी थी, और इनर गारमेंट के नाम पे कोई चीज़ नहीं थी नीचे पहनी। और आप समझ सकते हैं, आप इमेजिन करें कि वो औरत, लड़की क्या लग रही थी। उसके जिस्म के बिल्कुल वो अज़ा के जो एक औरत के सामने भी अया नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल नंगी धड़ंगी वो चलती हुई ऑरेंज लाइन में बैठी, और ऑरेंज लाइन तकरीबन आधी को अंदर से क्रॉस करके वो एंड तक गई और जाके फ़ीमेल डिब्बे में बैठी। मैंने सोचा कि अगर ये इतनी फहाशा और बेहया है, तो ये मर्दों में क्यों नहीं बैठी, ये औरतों में क्यों जाकर बैठी है। इसका मैं बताऊंगा कि ये क्यों औरतों में बैठी है। लेकिन उससे पहले मुझे समझ नहीं आती कि ये लड़कियां, ये औरतें किन घरों से आती हैं। जब जिन घरों से आती हैं, क्या उस घर में कोई मर्द नहीं है, कोई भाई, कोई बाप, कोई हामद, कोई बेटा, किसी लेवल पर कोई मर्द नहीं है, कोई इनको निकलते हुए देखे कि इसने पहना क्या हुआ है। फिर ये यहाँ पर बाहर ये होता है कि औरत के साथ ये बुरा हो गया, वो हो गया, जो हो गया वो भी काट देने के काबिल है। उन वहशी दरिंदों को भी आखिरी स्टेज पर जाकर सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले देखना चाहिए कि हम मुआशरे में कोई गंद तो नहीं फैला रहे, मुआशरे में बेहयाई को परवान तो नहीं चढ़ा रहे। आज फिर एक वाक़या हुआ है कि आज तो जो मैंने देखा है उस पर मैं 100% श्योर हूँ कि ये बिल्कुल कोई पीछे एक पूरा मैसिव तरीके से इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसके पीछे बाकायदा कुछ लोग हैं, वो बाहर के हो सकते हैं, अंदर के हो सकते हैं, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इसके पीछे कुछ लोग हैं। शक्ल व शुबाहत से वो लड़का बिल्कुल मुझे ना यहूदी ही लग रहा था, क्योंकि गेटअप दाढ़ी का उस तरह था। और मैंने पहले दिन भी जो लड़की थी उसकी तस्वीर भी इसलिए बनाई नहीं थी, और आज भी ये जो मैंने देखा है इनकी तस्वीरें इसलिए नहीं बनाई कि वो इस हद तक गलीज़ थी कि मेरा हाल मैं यहाँ पे शेयर नहीं था कर सकता, क्योंकि ये फ़ीमेल भी देखती हैं वीडियो, मेल भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो किसी बुराई को मैं प्रमोट करने का आलाकार ना बन जाऊँ। मैंने इसी वजह से उनकी तस्वीरें नहीं बनाई। वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं बनाकर सबको दिखाऊँ कि ये क्या हो रहा है। उस लड़के ने, वो जो लड़का बता रहा हूँ, उसने ट्राउज़र पहना हुआ था, ये घुटनों से ऊपर वो निकर पहनी हुई थी, और ऊपर भी उसने कोई इसी तरह की शर्ट पहनी हुई थी अपर साइड पे, उसका तो इशू नहीं था। उसने ये निकर पहनी हुई, निकर पहन के उसने एक टांग उठा के दूसरी टांग पर रखी हुई थी, और साइड से बिल्कुल अंदर तक वो नंगा हो रहा था, उसका सतर बिल्कुल अयां हो रहा था, और लोग एक दूसरे को हैरानगी की नज़र से देख रहे थे, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी उन्हें कहे। मैंने इशारा किनारा तन उसे थोड़ा कहने की कोशिश की, लेकिन उसने बॉदर ही नहीं किया, उसे कोई मसला ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो मर्दों में बैठा हुआ था, और वहाँ से औरतें भी गुजर रही थी। अब ये कल्चर क्यों दिया जा रहा है? और वो वहाँ ही खड़े, जब मैं ट्रेन के वेट में खड़ा था, तो इस लड़के से पहले एक लड़की गुजरी वहाँ से। उस लड़की ने स्लीवलेस
वो पहनी हुई थी कोई शर्ट, और उसकी स्लीव इस तरह थी कि ये यहाँ तक खुले हुए थे, ये उसके शोल्डर्स, और शोल्डर्स के अंदर से नीचे से सब कुछ नज़र आ रहा था। यहाँ पर उसके कुछ भी नहीं था बाजुओं पे, और फिर यहाँ से ये जो एल्बो है, एल्बो से नीचे एक कपड़े की वो अजीब तरह की वो उसने पहनी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं था, और वो बिल्कुल आलमोस्ट नंगी हो रही थी। और वो चलती हुई, उसने कानों में वो ईयरबड्स लगाए हुए थे, और पीछे उसने बैग पहना हुआ था, नीचे उसने ये घुटनों से नीचे तक वो टाइट जीन पहनी हुई थी, नीचे शूज़ पहने हुए थे, और वो बिल्कुल मज़े से चलती जा रही थी कि जैसे वो उसे कोई देख ही नहीं रहा। वो चलती जाकर ऑरेंज लाइन में फ़ीमेल डिब्बे में जाकर बैठ गई, क्योंकि इस तरह का लिबास ड्रेस और जो औरत पहन रही है, औरतों ने पहना है, वो औरतों को यूज़ टू करना चाह रही है, वो औरतों को दिखाना चाह रही है कि इस तरह से पहनने से कोई मसला नहीं है, वो भी पहने। वो जब आप एक कल्चर को, जब एक चीज़ को मुसलसल देखते जाते हैं तो आप यूज़ टू हो जाते हैं, आप समझते हैं कोई ये बुराई नहीं है। वो इसीलिए जाकर उन बार बार, और ये मुसलसल मैं देख रहा हूँ, रूटीन से, तवातर से ये चीज़ें हो रही हैं, और वो मर्द भी इस तरह से। अब मैं सोच रहा था कि कुरान पाक में वो वाज़िया हुक्म है कि औरत चले तो इस तरह अपने पाँव ज़मीन पर ना रखे कि उसका जिस्म छलके, अगर छलके तो उसके लिए बड़ी ही सख्त सज़ाएं सुनाई गई हैं। दीन तो हमें इस तरह से कहता है, और ये कहाँ से आ रही हैं, ये क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को, ये बच्चियों को क्या। अब मैं वो ये जो कराची का वाक़या था दुआज़ारा का, मैं उन्हें उस पर क्यों वीडियो नहीं बनाई, मैंने ये आमर लियाकत के इशू पर क्यों वीडियो नहीं बनाई। एक तो मेरे पास उस तरह का सोर्स नहीं था, मैं बगैर सोर्स के कोई इस तरह करना नहीं था चाह रहा। दूसरा, वो इस तरह के गलीज़ और गंदे परगंदे मुआशरे के इश्यूज़ हैं कि मैं समझता हूँ कि शर्म से डूब मरना चाहिए हमें। ये किस मुआशरे की बातें हो रही हैं, अब ये किस तरह की स्टोरियाँ हो रही हैं। यूट्यूबर बैठकर अपनी रेटिंग के लिए, अपनी वीडियो को हाइट देने के लिए, अपने चैनल को हाइट देने के लिए रोज़ नित नए झूठ बोल रहे हैं। कोई अजीब तरह की। लाइट चली गई थी, मुझे पसीना इस कदर आया हुआ था कि मुझे शर्ट चेंज करनी पड़ी है। अच्छा, इसमें मैं सोच रहा था कि जो अपने आप को लिबरल समझते हैं, अपने आप को बड़ा मॉडरेट समझते हैं, वो बड़ा चीखें चिंगाड़ेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ जनाब। ओ भाई, तुम्हारी लिबरलिज्म गया तुम्हारा बाढ़ में, तुम्हारा मॉडरेट गया बाढ़ में। मुआशरा गंदा पर गंदा हो रहा है, लोगों को शर्म हया ही नहीं, बगैरती बेहयाई पनपती फिर रही है हर दफ़ा, हर वक्त, हर जगह यूँ दंदनाती फिर रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं। इस पे बाकायदा एक पीछे लॉबिंग की जा रही है, इसको पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है। और बदकिस्मती ये है कि अब हमारा लेवल ये हो गया, हम रोक भी नहीं सकते, हम कह भी नहीं सकते, कहेंगे तो बेशुमार लोग। और यहाँ पर वुमेन राइट्स के नाम पर ऐसे ऐसे कवानीन बन गए हैं कि आप सोच नहीं सकते कि अगर आप किसी को इस्लाह के तौर पर कोई बात कहें तो आपको किस तरह का भुगतान भुगतना पड़ सकता है। सोचिएगा, देखिएगा अपने घर में, ख़ुसूसन आप घर से निकलते हैं तो देखिए कि आपके बच्चों ने पहना क्या है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि मुआशरे में बगाड़ का बायस बनेगा। आपका अपना घर सुधारना, अपने बच्चों को वो देखना कि वो पहन क्या रहे हैं, बाहर मुआशरे के लिए बहुत सूदमंद होगा। अपने बच्चों की, ख़ुसूसन जो फीमेल, बल्कि बच्चों का भी, बेटों का भी इतना वाहियात और वर्गलर ड्रेस होता है। पैंट शर्ट पहने, पैंट कोट पहने, कोई लिबास को मजहबी नहीं होता, कोई लिबास किसी मज़हब का हासा नहीं है। लिबास ऐसा होना चाहिए कि आपका सतर डांपा हो, आप नंगे ना हो रहे हो। अपने बच्चों का भी ख्याल रखने, अपनी बेटियों का भी ख्याल रखें कि वो बाहर जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, जॉब करती हैं, कि वो लिबास इस तरह से तो नहीं पहन के जा रही कि मुआशरे में बिगाड़ का बायस बन रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को बाहर इस हालत में लड़की को देखते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं इसके घर के मर्द मर गए हैं, इस घर में मर्द नाम की कोई चीज़ नहीं है। ख्याल कीजिएगा और सोचिएगा कि हम मुआशरे में क्या कर रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।